गेस्ट पोस्टिंग या गेस्ट ब्लॉगिंग क्या होती है और इसके ऊपर कितना पोटेंशियल है आपकी अर्निंग के लिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही कुछ बताने वाला हूं। और फाइवर के ऊपर लो कंपटीशन और हाई एंड डिमांड वो कौन से गिग आइडियाज़ हैं गेस्ट ब्लॉगिंग या गेस्ट पोस्टिंग के जिनके ऊपर आप काम करके अर्निंग कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, मैं हर चंद वीडियो में कुछ ऐसे नए गिग आइडियाज़ लेकर आता हूं कि जिससे मुझे ये आइडिया होता है कि कम से कम आप अगर किसी गिग आइडिया के ऊपर या किसी स्किल के ऊपर आप एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं तो कम से कम आप इन चंद वीडियोस को देखने के बाद आप किसी एक गिग आइडिया के ऊपर या किसी एक स्किल के ऊपर आप अपने आप को एडजस्ट कर लें और वहां पर अपने अर्निंग की जो एक जर्नी है उसको आप स्टार्ट कर लें। अब आज की इस वीडियो में बहुत ही एक मार्केट के अंदर इन ऐसे स्किल है या मार्केट के अंदर एक मोस्ट डिमांडेड स्किल है कि जिसको अगर आप शुरू करते हैं तो आई गेस कि ये एक टेक्निकल स्किल है और बहुत इंटरेस्टिंग स्किल है। ठीक है, आप मिडल मैन के तौर पे आप इसके ऊपर काम भी कर सकते हैं और इससे एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अब वो है क्या, गेस्ट पोस्टिंग या गेस्ट ब्लॉगिंग। मैं आपको थोड़ा सा समझा लेता हूँ कि गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है या गेस्ट ब्लॉगिंग क्या होती है। बेसिकली दोनों चीज़ें एक ही हैं, तो आगे मैं एक ही चीज़ को यूज़ करूँगा तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा गेस्ट ब्लॉगिंग क्या होती है। बेसिकली अगर आप एक ब्लॉगर हैं या वेबसाइट ऑनर हैं तो गूगल के सर्च इंजन के ऊपर आप अगर अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो आप बड़ी बड़ी वेबसाइट्स के ऊपर अपने लिए डू फॉलो बैकलिंक्स लेते हैं। अब वो बैकलिंक्स इतने बड़े वेबसाइट्स जब रेफर करती हैं डू फॉलो बैकलिंक देकर आपकी वेबसाइट को, तो गूगल के क्रॉलर को लगता है कि यार कोई ऐसी खास वेबसाइट है या कोई खास कंटेंट है इस लिंक के अंदर जिसको वहाँ पर लिंक अप किया गया है डू फॉलो बैकलिंक की सूरत में, तो वो उसकी रैंकिंग को बढ़ाता जाता है और उसकी पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी को भी साथ साथ रैंक अप करता जाता है। अब इन डोमेन अथॉरिटीज़ को बढ़ाने के लिए लोग मिडिल मैन के तौर पे गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज देते हैं फाइवर या फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। ठीक है, आप गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज देकर आप अपने लिए अर्निंग कर सकते हैं। ना आपको किसी ब्लॉग रखने की ज़रूरत है, ना आपको वेबसाइट ऑनर होने की ज़रूरत है। अगर आपको ये स्किल आती है गेस्ट ब्लॉगिंग या गेस्ट पोस्टिंग कैसे होती है, थोड़ा सा आप अंडरस्टैंडिंग हासिल कर लें यूट्यूब से, तो आप बासानी हर बैकलिंक के पीछे आप $50 से ऊपर तक कमा सकते हैं। गेस्ट ब्लॉगिंग को तो आपको मैंने समझा लिया, लेकिन आपको ये सर्विस कैसे देनी है। मिसाल के तौर पे मेरी एक वेबसाइट है जिसके ऊपर बेशुमार ट्रैफिक है और मेरी 60 डोमेन अथॉरिटी है और 60+ डोमेन अथॉरिटी है। ठीक है, अब एक क्लाइंट आता है, अब मिसाल ले लेते हैं कि मैं एक वेबसाइट ऑनर हूँ और साथ में एक वाई वेबसाइट ऑनर है। ठीक है, अब उसमें आप जो है वो गेस्ट ब्लॉगिंग की सर्विसेज देते हैं। अब मेरी वेबसाइट जो कि बहुत बड़ी वेबसाइट है मिसाल के तौर पे, उसके अंदर मेरी डोमेन अथॉरिटी भी सबसे ज़्यादा, और गेस्ट ब्लॉगिंग में यही देखी जाती है कि जिसकी डोमेन अथॉरिटी सबसे बहुत अच्छी हो और उसके अंदर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो, वो वहाँ पर अपने लिंक्स को लिंक अप करते हैं। ठीक है, तो ऐसे में जो वाई वेबसाइट का ऑनर है वो मुझे आके कहता है कि मेरी वेबसाइट का एक डू फॉलो बैकलिंक दे दे, मैं आपको पे करता हूँ। ये हो गया एक डायरेक्ट रिलेशन। लेकिन ऐसे में अगर आप ये सर्विस देते हैं तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले अपने पास बहुत सारी ऐसे वेबसाइट जिसकी डोमेन अथॉरिटी बहुत अच्छी हो उसकी एक लिस्ट बना कर रखते हैं और आप उनके ऑनर से या ब्लॉग ऑनर से कांटेक्ट करते हैं कि मैं आपको गेस्ट ब्लॉगिंग या गेस्ट पोस्ट आपको लेकर आऊँगा। इसके लिए आपकी जो चार्जेस हैं उसके ऊपर हम कुछ नेगोशिएट करते हैं और इसके बाद आप अपने वेबसाइट के ऊपर जो ये ब्लॉग्स अपडेट कर लिया करें या मैं खुद कर लिया करूंगा। आप ये उनको ये कहते हैं, मिसाल के तौर पे आप मेरे पास आते हैं, आप कहते हैं कि मैं लोगों से गेस्ट ब्लॉगिंग के आर्टिकल्स लेकर आता हूं, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर लें, मैं आपको उसके चार्ज पे कर लिया करूंगा और मैं डेली इतने अगर ऑर्डर्स दे देता हूं या मंथली इतने पोस्ट करता हूं। सो इस श्योरिटी के ऊपर आप क्या करते हैं, उनसे एक अमाउंट उसकी कम करवा कर आप अपने लिए ज़्यादा अमाउंट चार्ज करते हैं असल पर्सन से। तो अब हायरार्की क्या होगी, वाई जो वेबसाइट ऑनर होगा उसने अपनी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी बढ़ानी है, उसको बैकलिंक चाहिए, तो वो आपसे रब्ता करेगा फाइवर के ऊपर, फ्रीलांसर के ऊपर, फेसबुक, लिंक्डइन के ऊपर। वो कहेगा यार मुझे बैकलिंक चाहिए, गेस्ट पोस्टिंग मैंने करवानी है। आप उनको लिस्ट शेयर करेंगे, मैं यहाँ है ये पोस्ट करूँगा, इतनी अमाउंट आपको पे करनी होगी। वो क्या करेगा, वो आपको पे करेगा। अब होता क्या है यहाँ पर, फ़ायदा क्या है, अब आपने
वेबसाइट मुझे भी देना है, वेबसाइट ऑनर को भी देना है, क्योंकि आपने एडमिन से रब्ता किया है, क्योंकि आपने उससे कमिट किया है कि मैं इतने पोस्ट करूंगा तो आप मेरे पास आएंगे, और मैं आपको वो एक्सेस पहले ही दे दूंगा एज ए एडिटर या कोई और राइट्स देकर, ठीक है, ताकि आप वो आर्टिकल जो हैं वो खुद पब्लिश कर सकें। आप वाई वेबसाइट ऑनर को क्या कहेंगे कि यार आप ना इतने आप पेमेंट्स कर दें। अब मैं $20 चार्ज कर रहा हूँ, आप उनसे $50 ले रहे हैं, ठीक है। जब आप उनसे $50 लेकर आप उनसे वो आर्टिकल ले लेते हैं, वो लिंक ले लेते हैं, वो एंकर टेक्स्ट ले लेते हैं कि जो आपने गेस्ट पोस्टिंग के बाद डू फॉलो लिंक में अटैच करना है, तो चूंकि मैंने अपनी वेबसाइट के राइट्स आपको दे दिए हैं, तो आप क्या करेंगे, उनसे आर्टिकल लेकर अगर वो आर्टिकल राइटिंग के भी आपको पैसे देता है तो उसके आपको एडिशनल चार्जेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल राइटअप करने के बाद उसको एसईओ ऑप्टिमाइज बना के आप उसके लिंक को भी लिंकअप कर देते हैं, डू फॉलो बैकलिंक भी दे देते हैं। तो क्या होगा, उसने आपको $50 पे किए थे, तो आप उस आर्टिकल को पब्लिश करने के लिए मुझे आप $20 पे करेंगे, तो आपको फायदा क्या होगा, $30 का। तो इसी तरह जिस तरह हम लोग ड्रॉप शिपिंग करते हैं वैसा ही एक तरीका है गेस्ट ब्लॉगिंग का। तो आप मिडिल मैन की सूरत में आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स के ऑनर्स को ईमेल्स करके, उनसे रब्ता करके कि मैं आपके वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग्स लेकर आया करूँगा, आप मुझे अपना एक रेट बता दें ताकि मैं सबसे ये सर्विस लेना शुरू करूं और आपकी वेबसाइट को पब्लिश करना शुरू करूं। वो आपको एडिटर के राइट्स देगा और आप पब्लिश करते जाएंगे, उनको पे करते जाएंगे, आप भी अपने लिए वो पेमेंट्स लेना शुरू करेंगे। तो वेबसाइट के ऊपर आते हैं, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ चुकी होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हैं। इसकी डिमांड और इसका कंपटीशन कितना है, इसके ऊपर हम लोग लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर जाके देखने की कोशिश करेंगे कि यार आया इसके कोई डिमांड भी है या नहीं है। गिग आइडियाज़ भी आपको दूंगा, तो आपने इसको गौर से इस वीडियो को देखना है, स्किप नहीं करना, ताकि आप लोग विदाउट एनी कन्फ्यूजन इस स्किल को अडॉप्ट करें और कमाना शुरू करें। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि आप किसी तरह कमाना शुरू करें, और ये गेस्ट ब्लॉगिंग इज वन ऑफ द बेस्ट हाई पेइंग सर्विस कि आप इसको थोड़ा सा टाइम लगा के जो है वो आप इसको इसमें कमा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो कीवर्ड है, मिसाल के तौर पे गेस्ट ब्लॉगिंग के ऊपर ही अगर हम लोग सर्च करते हैं तो इसके बाद 5797 सर्विसेज मौजूद हैं, ठीक है। अब चूंकि मेरा जो मानना है कि हमेशा बायर या वैसे ही ऑनलाइन जो सेलर्स मौजूद होते हैं लोग उनको सर्च करते हैं, ठीक है। तो अब ये क्यों होता है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि जज्बाती तौर पे आते हैं, गिग्स बनाकर भूल जाते हैं, ठीक है, तो वो एक्टिव नहीं होती। तो मैं समझता हूँ जो ऑनलाइन इस वक्त मौजूद हैं लोग या सेलर्स, वो असल कंपटीशन होता है। तो कहाँ पर 5700 और कहाँ पर 283 लोग। अगर आप एक अच्छी गिग को बनाकर ऑप्टिमाइज करते हैं, अच्छे कीवर्ड्स का यूज़ करके अपनी गिग को ऑप्टिमाइज करते हैं, तो आप रैंक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको वो वीडियो अटैच करूँगा कि आप हाउ टू क्रिएट फाइवर गिग, और दूसरी वीडियो हाउ टू रैंक योर फाइवर गिग ऑन फर्स्ट पेज। ये दोनों वीडियोस मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक करूंगा, आपने वो वीडियोस देखनी है और ये गिग बनानी है, देखें आपकी गिग कैसे रैंक होती है। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पर गेस्ट ब्लॉगिंग के ऊपर जब मैंने सर्च किया तो आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे ऑनलाइन सेलर्स मौजूद हैं, ठीक है। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि ये करते क्या हैं। मिसाल के तौर पर थोड़ा सा नीचे आता हूँ और मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि कितने चार्ज कर रहे हैं और कितनी वेबसाइट के ऊपर ये अपने ब्लॉग्स को अपडेट करते हैं, और ये सारी चीज़ें मैं आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग देता हूँ कि गिग्स के ऊपर कैसे काम होता है, मिडल मैन के तौर पे ये सर्विसेज कैसे देते हैं, ताकि आपको भी अंडरस्टैंडिंग हो। ये क्या कह रहा है, इसके पास 4 ऑर्डर्स क्यू में हैं, ठीक है। आई विल डू गेस्ट पोस्ट ऑन हाई DA54 एंड DR54 जनरल ब्लॉग्स। अब डोमेन अथॉरिटी जिसकी 54 प्लस होना, वो उसके ऊपर मैं वो कहता है कि मैं आपको आपके पोस्ट को पब्लिश करूंगा। अब इसके पास 4 ऑर्डर्स क्यों में है। बेसिक के ऊपर ये क्या दे रहा है, एक गेस्ट पोस्ट दे रहा है और आर्टिकल राइटिंग भी दे रहा है, इसमें सिर्फ पब्लिश करना है, और एसईओ कीवर्ड्स अटैच करेगा, बैकलिंक इंक्लूड करेगा, कुछ भी नहीं। मिसाल के तौर पे वो वाई जो वेबसाइट ऑनर होगा वो आपको एक आर्टिकल लिख कर आपको देगा, आपने सिर्फ क्या करना है, वो वेबसाइट के ऊपर आपने पब्लिश करके वो एंकर टेक्स्ट के ऊपर आपने वो लिंक लगाना है, दैट्स इट, और उसको डू फॉलो बैकलिंक करना है, बस। ये इतना सा काम है और ये 5 मिनट का भी काम नहीं है, ठीक है। और इसके ऊपर आपको मिलेंगे 1200 रुपये, ठीक है। स्टैंडर्ड के ऊपर $10 है, ठीक है। इसके ऊपर वो राइटिंग भी कर रहा है, ठीक है, टॉपिक को रिसर्च भी कर रहा है, बड़ा सस्ता दे रहा है, लेकिन ठीक है, ठीक है। अब आगे क्या करेगा, आई विल राइट एंड पब्लिश 1 गेस्ट पोस्ट ऑफ DA50 एंड DR54 एंड TF29 जनरल ब्लॉग। ये जनरल ब्लॉग है, ठीक है, और इस तरह ये कमा रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जो चीज़ दूसरा जो कीवर्ड आइडिया है वो उसको थोड़ा सा देख लें, डू फॉलो गेस्ट पोस्ट। अब ये कीवर्ड्स हमेशा वो टॉपिक एक ही होता है, कीवर्ड्स की थोड़ी सी वेरिएशन होती है ताकि कंपटीशन बिल्डअप किया जाए या डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर अपने कंपटीशन को बढ़ाया जाए, ठीक है। तो इसमें
14,032 सर्विसेज मौजूद हैं। अब आपको मैं थोड़ा सा ना आपको शॉकिंग लगेगा कि गेम क्या हो रही है। 14,000 कहाँ पर है, और अगर ऑनलाइन सेलर्स में चले जाते हैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 700 लोग, बल्कि आप एवरेज लगा लें जो ऑफलाइन भी है तो 1000 समझ लें या 800 समझ लें, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, ये कोई कंपटीशन नहीं है। आप आराम से डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आपको वीडियोस दी हैं, आप उन्हें देख लें, रैंक कर लें इन कीवर्ड्स के ऊपर। आज मैंने जितने कीवर्ड्स दिए हैं, बल्कि 4, 2 अभी दूसरा बता रहा हूँ, 2 आगे बताऊंगा, ये 4 कीवर्ड्स पर मुश्तमिल एक गिग बना लें और उसको अच्छी तरह ऑप्टिमाइज कर लें, देखें आपकी गिग कैसे रैंक होती है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि मैं एक गिग को मैं देख लेता हूँ, ठीक है। अब इनके पास एक ऑर्डर क्यू में है और ये क्या कहता है, आई विल पब्लिश अ गेस्ट पोस्ट विद डू फॉलो बैक लिंक। बात पिछली वाली भी है लेकिन इसने हर लफ्ज़ को डिस्क्राइब किया है, ठीक है। ऑन हाई डोमेन अथॉरिटी गेस्ट पोस्ट साइट्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये क्या दे रहा है, 5 गेस्ट पोस्ट ऑन हाई डोमेन अथॉरिटी और इन यूनिक आर्टिकल्स 600 प्लस वर्ड्स, ठीक है। गेस्ट पोस्ट ऑन डोमेन अथॉरिटी 40 to 90 प्लस डू फॉलो बैकलिंक्स। जिनकी डोमेन अथॉरिटी 40 से 90 है उनके ऊपर ये गेस्ट ब्लॉग या गेस्ट पोस्ट पब्लिश करेगा $10 में, ठीक है। उसके बाद जो $20 में दे रहा है वो 20 गेस्ट, अच्छा ये पहले में क्या है, 5 गेस्ट पोस्ट है, ये 5 पोस्ट करेगा। उसके बाद $20 में ये 20 पोस्टिंग करेगा हाई डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट्स के ऊपर। प्रीमियम में ये $50 के ऊपर 40 गेस्ट पोस्टिंग करेगा, मतलब एक आर्टिकल को डिफरेंट 50 जगहों पे ये पोस्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरह ये कमाते हैं, आपने भी कमाना है। जो नेक्स्ट जो कीवर्ड आइडिया वो है गेस्ट पोस्ट। गेस्ट पोस्ट के ऊपर सिर्फ 1371 सर्विसेज मौजूद हैं। ऑनलाइन सेलर्स में चले जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ 122 हैं। ये ग्रोइंग स्टेज में है और यहाँ पर आप अच्छा खासा अपने गिग को रैंक करके आप उस कंपटीशन के अंदर आ सकते हैं जहां पर अभी ये गेम शुरू हो रही है, ठीक है। ताकि इनके ऊपर अगर आप पिछले वाले कीवर्ड्स को भी आप यूज़ करेंगे तो चूंकि इसके ऊपर सर्चिंग तो आएगी लेकिन पिछले वाले कीवर्ड्स के ऊपर भी सेम गिग आपकी रैंक होना शुरू हो जाएगी, तो आपको डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर विजिबिलिटी मिलेगी, इंप्रेशंस मिलेंगे, तो अल्टीमेटली आपको क्लिक्स भी देखने को मिलेंगे। लास्ट जो आपके पास कीवर्ड है वो है गेस्ट पोस्टिंग। पहला जो कीवर्ड था वो गेस्ट ब्लॉगिंग था, अब गेस्ट पोस्टिंग के ऊपर भी आपने उसी गिग के ऊपर कीवर्ड टारगेट करना है ताकि आपको इसके ऊपर भी विजिबिलिटी मिले, इंप्रेशंस मिले और क्लिक्स मिले, एंड लास्ट में अगर बहुत अच्छी गिग बनाई है तो ऑर्डर भी मिलेगा, ठीक है। तो गेस्ट पोस्टिंग के पास सबसे ज़्यादा सर्विसेज मौजूद हैं जो कि 19,433 सर्विसेज हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर आप अगर आगे बढ़ते हैं तो ऑनलाइन सर्विसेज के ऊपर आएंगे तो कहाँ 19,000 और कहाँ 900। तो ये है गेम। बहुत हज़ारों लोगों ने गिग्स बनाई हैं, भूल गए हैं, छोड़ दिए हैं, क्योंकि वो फाइवर के ऊपर अपडेट है तो फाइवर ने वो विजिबिलिटी तो देनी है, सैट से वो शो करवाएगा, ठीक है। तो इसलिए एक्टिव सेलर्स के ऊपर हम देखते हैं तो वो सिर्फ 900 सर्विसेज मौजूद हैं। और इसके ऊपर अगर आप देखेंगे, मिसाल के तौर पर मैं फर्स्ट इस गिग को ओपन करता हूं तो यहाँ पर इसके पास 8 ऑर्डर्स क्यू में है, ठीक है। और डोमेन अथॉरिटी ये 50 to 90 कह रहा है, ठीक है। प्रोवाइड 1 हाई डोमेन अथॉरिटी गेस्ट पोस्ट, एक हाई डोमेन अथॉरिटी कर रहा है और ये कितने डॉलर्स में कर रहा है, सिर्फ 1199 में। और ये सिर्फ गेस्ट पोस्टिंग पब्लिशिंग का दे रहा है और एसईओ कीवर्ड, वो जो कीवर्ड देगा वो उसके ऊपर वो एंकर टेक्स्ट के ऊपर बैकलिंक लगाएगा, ठीक है। दूसरा जो स्टैंडर्ड जो उसके ऊपर पैकेज है वो है 10 गेस्ट पोस्ट और ये 23,000 में दे रहा है। 10 गेस्ट पोस्टिंग करेगा और ये यूनिक होंगे, ठीक है। 10 के 10 यूनिक होंगे, अलग अलग होंगे। और उसके बाद 700 वर्ड्स की वो बात कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर नहीं, इसके अंदर जो है वो 23,000 में 5,000 वर्ड्स हैं। यहाँ पर प्रीमियम में 47,000 में 20 गेस्ट पोस्ट है और 20 यूनिक आर्टिकल्स हैं, ठीक है। वो 20 जगहों पे पोस्ट करेगा, 20 यूनिक ही आर्टिकल्स होंगे और यहाँ पर 700 प्लस वर्ड्स होंगे, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर वो राइटिंग भी दे रहा है, टॉपिक रिसर्च भी दे रहा है, एसईओ कीवर्ड भी दे रहा है, एसईओ बैकलिंक इंक्लूडेड, ठीक है। तो इसमें वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो इस तरह आप गेस्ट पोस्टिंग या गेस्ट ब्लॉगिंग की सर्विसेज दे सकते हैं जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना। ब्लॉग राइटिंग का मसला है, किसी को हायर कर लें, उन्हें कहेंगे यार इस टॉपिक के ऊपर एक एसईओ ऑप्टिमाइज आपने आर्टिकल लिखना है, कीवर्ड आपको वो एक्स, जो मैंने आपको मिसाल दी है, एक्स वेबसाइट ऑनर कीवर्ड आपको देगा। अगर वो राइटिंग की सर्विस आपको दे रहा है तो प्राइमरी कीवर्ड को आपने उस कंटेंट राइटर को देना जिसको आप हायर करेंगे, वो आपको 500 प्लस या 700 प्लस वर्ड्स के ऊपर एक आर्टिकल लिख के देगा उस कीवर्ड के ऊपर, और आपने सिर्फ पब्लिश करना है उस वेबसाइट ऑनर के ऊपर, जो कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैं वो वेबसाइट ऑनर हूँ जहाँ पर आपने वो अपनी पोस्टिंग को पब्लिश करना है। तो इस तरह आप बहुत अच्छे अंदाज में बहुत शॉर्ट टाइम के ऊपर आप अर्निंग कर सकते हैं। और ये स्किल इतनी ज़बरदस्त है कि अगर आप इसके बाद ब्लॉगिंग की भी आप अपने अंदर वो स्किल्स को पैदा करते हैं तो ब्लॉगिंग की एक नई जर्नी शुरू कर सकते हैं।
इसके ऊपर गेस्ट पोस्टिंग से आप कमाएं, 1 साल कमाएं और नेक्स्ट ईयर आप गेस्ट ब्लॉगिंग शुरू करें। ऐसे ही जैसे कि आप मेरे पास आए हैं वेबसाइट के ऊपर डू फॉलो बैकलिंक को पब्लिश करने में, तो मेरी तरह आप एक वेबसाइट को अगले साल उसी इन्वेस्टमेंट से अपने लिए एक वेबसाइट बनाएं और उस वेबसाइट को बैकलिंक्स के लिए पब्लिश कर दें, बैकलिंक्स के लिए आप सेल करना शुरू करें। तो देखें वेबसाइट भी आपकी होगी और आप लोगों से $50 $100 आप लेंगे तो वो डायरेक्ट आपको आएंगे। वहाँ पर आपको जिस ऑनर से आपने ब्लॉगिंग के लिए, गेस्ट पोस्टिंग के लिए एडिटर के राइट्स लिए थे, तो उनको आपको एडिशनल अमाउंट देनी नहीं पड़ेगी। जैसे कि आपने मुझे 20 मुझे दिए, 30 आपने अपने लिए रखे, जबकि आपने वाई वेबसाइट ऑनर से 50 लिए थे, तो वो जो 20 आपने मुझे दिए थे ये भी आप ही को जाएंगे। तो ये 1 साल के लिए ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। अगर आप बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ चलते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे पैसे हैं और इसी ब्लॉगिंग करियर में आपको एडसेंस से आप अप्रूवल लेके वहाँ से भी कमा सकते हैं, आप एफिलिएट अर्निंग भी कर सकते हैं, आप स्पॉन्सर अर्निंग भी कर सकते हैं, कि बहुत सारे एंगल से आप अर्निंग कर सकते हैं। शर्त यह है कि आप एटलीस्ट इस गेस्ट पोस्टिंग को आप एक नियत से अच्छी तरह आप उसको लेकर चलें और देखें बहुत जल्द आप कितना कमाने लग जाएंगे। अगर आप लोगों ने ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रूर देखिए। अगर कोई पॉइंट आपने मिस किया है तो मैं आई वुड हाईली रिकमेंड कि गो बैक एंड वॉच एवरी सेकंड इन दिस वीडियो, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।